मोक्ष अब तो क्यों खोया विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों। भटका चहु गतियों में, भव भ्रमण अनंत किए, भटका चहु गतियों में, भव भ्रमण अनंत किए, सुख पाने के खातिर क्या क्या नहीं पाप किए, सुख पाने के खातिर क्या क्या नहीं पाप किए, पापों के भले मिलते आंसू और आहों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों। विषयों का सुख पाकर तप संयम को भूला, विषयों का सुख पाकर तप संयम को ले डूबेगा तुझको, जिस सुख में तो भोला, ले डूबेगा तुझको, जिस सुख में ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों। गौतम को प्रभु कहते दुर्लभ यह जन्म मिला, गौतम को प्रभु कहते दुर्लभ यह जन्म मिला, अब मत परमाद करो मन को कर लो उजला, अब मत परमाद करो मन को कर लो उजला, यह कदम न रुक पाए मुक्ति की राहों में, जिया कब तक संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तनान शेषम अभय पयानम सचे सुमान वाजाम वयंती तवे तुवा उत्तमम बम वचेरम लोगो तमेता मणिनाय पोते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन चल रहा है। इस धर्म शासन में
साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका विचरण कर रहे हैं और इस विचरण के समय में यथासंभव धर्म का पालन भी हो रहा है। आप सबके सामने धर्म की अनेकों बातें, अनेकों व्याख्या है, उसे हम सबको समझना है। धर्म की जो बातें होती है वो किस लिए होती है? धर्म की जो बातें होती है वो किस लिए होती है? हैं जी? धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। धर्म की जो बातें होती है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की जो बातें होती है धर्म को जीवन में उतारने के लिए। क्योंकि जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो है कोई भी धर्म गुरु हो, कहीं पर भी सत्संग हो रहा हो, कहीं पर भी धर्म की बातें हो रही हो, वहाँ पर व्यक्ति बिना भेदभाव किए, बिना सोचे समझे व्यक्ति को चले जाना चाहिए। जैसे जब आपको प्यास लगती है तो उस समय आपको ये नहीं दिखाई देता कि ये प्याऊ किसने बनाया है, या ये कुआं किसने बनाया है, या ये पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ जी बताओ, कुछ उस समय सूझता है? उस समय क्या सूझता है? हाँ जी, किसी भी तरीके से क्या करना है? कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे बासी भात। ऐसी कहावत है कि जब नींद आती है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता, और जब भूख लगती है तो व्यक्ति को बासी रोटी भी क्या लगती है जी? अच्छी लगती है। इसीलिए धर्म की जो बातें हैं, धर्म की बातें उस व्यक्ति को अच्छी लगती है जिसके अंदर धर्म के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा जाग गई हो, समझ जाग गई हो, जिसे ये पता हो कि हाँ अब मुझे धर्म ही सुनना है, धर्म को ही जानना है। बाकी संसार तो देखो जी, जन्म मरण करते हुए पता नहीं कितने बार माता पिता भाई बहन पति पत्नी पता नहीं कितने रिश्ते हमारे साथ क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, हम जोड़ चुके हैं, और उनको हमने छोड़ा है, उन्होंने हमें छोड़ा है। सबको बहुत बार हमने छोड़ा है और सबने बहुत बार हमको क्या किया है? छोड़ा है। इसीलिए ये जो संसार है, इस संसार को आज नहीं तो कल हमें छोड़ना ही, बोलो, आज नहीं तो कल क्या करना है? तो कब छोड़ने में फायदा है? आज छोड़ने में फायदा है या कल छोड़ने में फायदा है? है जी? नहीं, कल अगर छोड़ेंगे तो कल तो भाई आपकी जो मौत आएगी ना वही छुड़ा के जाएगी, क्योंकि मौत ही छुड़ाएगी। और आज हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। जैसे एक शब्द आपने सुना है, संथारा शब्द सुना है आपने कभी? है जी, सुना है? संथारा का मतलब है जी, नहीं बुलाना क्यों है? बुलाने से तो आएगी नहीं वो, कितना ही बुला लो, उनके पास फोन नंबर नहीं है आपका। मौत बुलाने से कभी आती नहीं है। हाँ, संसारे का मतलब है अपनी इच्छा से मौत को स्वीकार कर लेना। बुलाने से तो क्या आएगी, वो जो आई हुई है उसे खुशी खुशी क्या कर लेना, उसका वरण कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना।
क्योंकि मौत का स्वीकार करने का मतलब है कि अपनी इच्छा से जो मेरे पास है उसको क्या कर देना, छोड़ देना। कि मैंने अन्न जल का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। एक व्यक्ति को खाने को नहीं मिल रहा और व्यक्ति ये कहे कि मैंने इसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कहलाएगा? बताओ है जी, क्यों नहीं कहलाएगा? है जी, है नहीं ना। और जिसको मिल रहा है उसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में थे, काफी समय से हरियाणा में है, क्योंकि रेवाड़ी, गोकलगढ़, रोहतक ये सब हरियाणा में ही पड़ता है। हरियाणा में थे तो कुछ दिनों के लिए मैंने दूध दही का त्याग कर दिया। तो मेरे को किसी ने बोला, महाराज हरियाणा में आकर के आपने दूध दही का क्या कर दिया? हरियाणा में तो देसी है जी और शुद्ध दूध पानी मिलता है, आहार पानी मिलता है, यहीं पर त्याग कर दिया तो फिर फायदा क्या हुआ? तो फिर मैंने उनको ये कहा कि यहाँ पर मिल रहा है, यहीं पर त्याग करने का फायदा है। समझ वाली बात है भाई। यहाँ पर इस हरियाणा में, चलो ये गांव बड़ौदी गांव में दूध दही का भरमार है जी। निखरू दूध, कड़ावनी का दूध, मलाई वाला दूध है जी, मक्खन, लस्सी, सारी चीज मिल रहा है। अगर यहाँ पर दूध का त्याग करे कि भाई मैं इतने दिनों तक दूध नहीं पीऊंगा, तभी तो फायदा है ना, बोलो फायदा है। और जींद जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर दूध दही का यही नहीं पता कि दूध है या आटा घोल कर रख रखा है, भाई मैदा घोल रखा है या दूध है, यही नहीं पता कि उसमें है क्या। कि अगर वहां पर रह करके उस चीज का त्याग करा तो क्या करा फिर बताओ? है जी, कुछ लाभ है? लाभ किसका है? तो इसीलिए आप लोगों के सामने ये बात आ रही है कि आप लोग भी जितने बैठे हैं, आपकी समझदारी इसमें है कि हमारे से मौत छुड़ाए उससे पहले हमें क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। इस संसार को छोड़ करके हमें जो है धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसको? क्योंकि त्याग करेंगे, एक चीज का त्याग करेंगे तभी दूसरी चीज हम क्या कर पाएंगे? स्वीकार कर पाएंगे। और हम ये सोचे कि हमें हमारे हाथ में संसार के सभी चीज भी हो और दूसरे हाथ में हमारे हाथ में धर्म भी हो, कैसे होएगा? क्योंकि धर्म का स्वरूप जो है, धर्म जो मिलता है वो त्याग करने से ही क्या होता है? मिलता है। आप तपस्या करेंगे, तपस्या कब करेंगे? जब आप अन्न और जल का क्या करेंगे, तभी क्या कहलाएगी वो? तपस्या कहलाएगी। किसी भी चीज का, जैसे कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई ये व्यक्ति जो है ना शांति रखने वाला है, क्या रखने वाला है? अब शांति रखने वाला कैसे पता चलेगा? बोलो। कोई घटना घटेगी है ना। अगर उस व्यक्ति को कोई उकसाने वाला हो या उस व्यक्ति को कोई क्रोध दिलाने वाला हो, तब पता चलेगा कि ये व्यक्ति क्या है? शांति वाला है। कोई क्रोध दिला रहा है और वो क्रोध नहीं करता, फिर भी प्रेम से बात करता है, तब जाके ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति क्या रखने वाला है? शांति रखने वाला है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि कोई आपके क्षेत्र में कोई बड़ी उम्र का साधु आ गया, कोई भी आ गया बड़ी उम्र का साधु, किसी का भी नाम ले लो, बड़ी उम्र का साधु आ गया। अब वो साधु आ गया, उसके आने पर 10 लोग, 20 लोग या 100 लोग अपने आप आ गए। समझ रहे क्या हो गए जी? अपने आप आ गए। अब अपने आप आ गए तो वो साधु अपने आप पे क्या रहेंगे? है जी, है ना। और कोई साधु आ गया
कि जिसको आप जानते ही नहीं हैं और उसके पास अगर कोई नहीं आया और वो आपको बोले कि भाई आप लोग क्यों नहीं आते, तो आप क्या कहेंगे कि महाराज जी तो टोक देते हैं, कहेंगे नहीं कहेंगे? हैं जी, टोक देते हैं। अच्छा, वो दूसरे महाराज आए थे वो तो टोकते नहीं कभी भी, तो वो टोकते कब हैं? एक बार आप उनके सामने प्रैक्टिकल करके देखना कि जब वो आए तो आप लोगों में से कोई मत आना, बोलने के बाद में मत आना, फिर पता चलेगा कि वो शांत है या। समझ में आ रही बात है? मैं सिर्फ इतनी उदाहरण दे रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को कि शांति का पता तब चलेगा जब व्यक्ति के सामने वो प्रसंग उपस्थित हो और फिर वो शांत रहे, तब पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या है? शांत है, अन्यथा नहीं पता चलेगा। इसलिए आपके सामने संकित के 5 लक्षण, या यूं कह ले कि मोक्ष की टिकट हमें चाहिए। मोक्ष में हमें जाने के लिए 5 कदम उठाने हैं। कितने कदम? 5 कदम उठाने। पहला कदम कौन सा? आपके सामने बात रखी थी कल कि पहला कदम कौन सा? शांति। तो पहला कदम ही हमारे लिए शांति है और पहला ही कदम हमारे पास है नहीं। क्या नहीं है? पहला ही कदम है शांति और पहले ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। तो इसका मतलब है तो फिर मोक्ष का रास्ता तो हमें बहुत दूर है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए तो कैसे मिलेगा बताइए? हमें नहीं मिल पाएगा। जरा सा मौका मिलता है हमें। कितना मौका मिलता है? अच्छा, आप लोग जितने बैठे हो, आप लोग बताओ कि आप लोगों को केवल ज्ञान है या नहीं है? बताओ। जी, किसका नहीं पता? जी, कल का भी नहीं पता, कल रहेंगे ना नहीं। अरे नहीं, कल या आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान की कल में और आज का नहीं पता। ज्ञान की बात यह है कि केवल ज्ञान का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, जो तीर्थंकरों के पास था, जो कि वो सबके बारे में सब कुछ जानते थे। तो वो उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जितने बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, माताओं बताओ आप लोगों को केवल ज्ञान है? भगवान महावीर जैसा ज्ञान है आपके पास? बोलो, नहीं है। आप लोगों के पास है? ओहो, है तो यूज नहीं करते। है जी? है तो यूज नहीं करते। नहीं, मैं वो नहीं, जैसे कि केवल ज्ञान एक ऐसी चीज है, अपने ज्ञान में बैठ करके, यहाँ से बैठ करके हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं एक सामने, आंखों के सामने। तो करें तो देखेंगे। हाँ जी, करके ही देखेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ जो बात कहने जा रहा हूँ उसको समझो आप। करके क्या देखेंगे? है ही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास बड़ा ज्ञान है। बड़ा ज्ञान है, कैसे ज्ञान है वो ध्यान देना। कि जैसे आपको जितने आप बैठे हैं, कि अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई या कोई बात आपको लग गई, तो क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ जी, गुस्सा आता है? माताएं बहनों, आपको गुस्सा आता है? बोलो माताओं। लेकिन जब आप लोगों को गुस्सा आता है ना, उस समय आप केवल ज्ञानी हो जाते हो। गुस्से में वैसे नहीं रहते। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो केवल ज्ञान आपका लुप्त हो जाता है। लेकिन जिस समय आपको गुस्सा आ रहा होता है तो उस समय आपको क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। कैसे? कि जब आपको गुस्सा आता है, उस गुस्से में आप ये कहते हो कि मेरा मुंह मत खुलवा, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। बोलो, होता है या नहीं होता? इसका मतलब केवल ज्ञानी हो गए आप? बोलो, हुए या नहीं हुए? हाँ जी, मेरी माताओं बताओ कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप लोग ये तो कहते हो ना कि मेरा मुंह मत खुलवा, तेरे बारे में मैं सब कुछ क्या करता हूँ? जानता हूँ। तो सब कुछ जानने वाला तो केवल ज्ञानी होता है,
और आपको गुस्सा आया तो आपका ज्ञान बढ़ गया, इसका मतलब आपको रोज गुस्से में रहना चाहिए। बोलो तो भाई, सोचने वाली बात है कि भाई आपको जब गुस्सा आया तो आपने ये कह दिया कि भाई मैं तेरे बारे में सब कुछ क्या करता हूँ, जानता हूँ। अब जानने वाला तो केवल ज्ञानी हो गया। अब गुस्सा आया तो आपको केवल ज्ञान हो गया, और थोड़ी देर में आपका गुस्सा जो ही शांत हुआ, आपका केवल ज्ञान भी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। देखो आप सोचो कि हमारे को जब कोई बात बुरी लगती है, गुस्सा आता है, तो हम उनकी बुराइयां है ना पन्ने पलट पलट के देखते हैं कि कहाँ से कोई उनकी क्या मिले, हैं जी। बुराई जब छुआ हुआ है तो पलट पलट के देखे। तो एक बार कभी भी जब आपको छुआ हुआ ना, कभी आप अपना भी पन्ना पलट करके देखो, कितना आनंद आएगा, है ना। हम दूसरों के पन्ना पलटने का प्रयास करते हैं, दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो कितना बुरा है, वो कितना, है ना, गलत है, या कितना उसने गलत किया है, कितना गलत किया है या कितना गलत है, वो सब हम जायजा लगाना शुरू कर देते हैं। हम बहुत सारा क्या है कि बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सज्जनों, जितनी हम बातें करते हैं ना दूसरों के बारे में, और गुस्से में आकर के वो चीजें हम कर डालते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है तो हमारे पास पश्चाताप करने के शब्द नहीं होते। किसी ज्ञानी ने कहा है कि गुस्से में ऐसा कार्य मत करो कभी भी, गुस्से में ऐसा कार्य मत करो कभी भी, या गुस्से में ऐसे शब्द मत बोलो कभी भी कि पश्चाताप करना भी आपके लिए भारी हो जाए। क्योंकि गलती हमें वही करना चाहिए, या गलत शब्द हमें उतना ही निकालना चाहिए कि कल को हम पश्चाताप अगर करना चाहे तो आसानी से पश्चाताप भी हम क्या है कर सके, पछता भी सके। अन्यथा गुस्से में व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता, गुस्से में व्यक्ति बेभान हो जाता है। परिवार में, समाज में इन्हीं चीजों की तो लड़ाई चल रही है। परिवार में भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दुरानी जिठानी, सास और बहू, इन सभी का क्या चल रहा है, हाँ जी, झगड़ा। इन सभी का क्या चल रहा है, झगड़ा। छोटी सी बात पर हम क्या हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, पूरा क्रोध आ जाता है। छोटी सी बात हुई नहीं, क्रोध आया, और क्रोध में आकर के सामने वाले को तो छोड़ो, सामने वाले के खानदान तक पहुंच जाते हैं। तू तो है ही ऐसी, तेरा तो खानदान ऐसा, तेरे तो माँ बाप ऐसे, समझ रहे, तेरा खानदान ऐसा, तेरे माँ बाप ऐसे। जब ये सब बातें आ जाती है तो दुश्मनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मन में खटास आ जाती है, और उस खटास से आपसी जो प्रेम है वो प्रेम खत्म होकर के वैर बन जाता है, और उस वैर से हमारी दूरियां क्या हो जाती है ना। जब बुरे शब्द कहते हैं तो खटास पैदा होती है, खटास से वैर बन जाता है, और वैर से दूरियां बढ़ जाती है, और उस दूरियों के कारण एक ही घर में, एक ही आंगन में बीच में दीवार आ जाती है। बोलो, आती है जी, आती है ना, दीवार आ जाती है। और जब दीवार आ जाती है तो कभी रिश्ते नाते, या कभी भी किसी भी फंक्शन में, या किसी भी मोड़ पर, क्योंकि दुनिया बहुत गोल है, बहुत छोटी है, कभी न कभी हम मिलते हैं। तो जब हम कभी न कभी मिलते हैं तो एक दूसरे से हम नजरें चुराना, है ना, नजरें चुराने लग जाते हैं। जब हम एक दूसरे से नजरें चुराने लग जाए तो समझ लो हम गलती में हैं,
अगर गलती में नहीं है तो फिर सामने क्यों नहीं आते, चुप करके क्यों बैठे हैं? बोलिए आप लोग। हाँ जी, आप समझ रहे हैं बातों को? जब हम गलती में नहीं आते हैं तो फिर नजरें क्यों चुराते हैं, आंखें क्यों चुराते हैं? जब हम सही हैं तो फिर सामने क्यों नहीं आते, क्यों छुप करके बैठे हैं हम, या क्यों छुपने का प्रयास करते हैं हम, है ना? नजरें चुराने का प्रयास ही क्यों करते हैं? अगर आप दूध की धुले हो, आप सामने हो, तो सामने आकर के सामना क्यों नहीं करते, सामने क्यों नहीं आते, क्यों छुप करके बैठे हैं? एक दूसरे को पहले तो हम भला बुरा कह देते हैं, पहले तो हम इतने बुरे बुरे बोल देते हैं, या पहले हम इतना बुरा बुरा कर देते हैं, और फिर सामने आने में भी हमें क्या आती है? हैं जी, लज्जा लज्जा। क्यों आ गए लज्जा? तो जुनो, मैं आपको एक संत हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उनकी एक बात याद दिलाता, क्योंकि हम बहुत पहले, बहुत साल पहले मिले थे और इकट्ठे प्रवचन किया था हम, तब उन्होंने सुनाया था, है ना? अगर नाम सुना होगा आप लोगों ने, दर्शन भी किए होंगे, पूज्य अचल मुनि महाराज था। सुना कभी नाम? हाँ जी। तो मैं आपको एक बात बता, प्रवचन के दौरान वो सुना रहे थे कि बड़ी अच्छी बात, है ना, घटनाक्रम बता करके बता रहे थे। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि बात ये है कि उन्होंने बात ये बोली थी, सबके लिए बोली थी, कि रात के समय कुछ ऐसा कार्य ना करो जो सुबह मुंह दिखाते हुए भी शर्म आए। समझ में आ रही बात? ये बहुत बड़ी बात है, गहराई से सोचो तो, गहराई से सोचो, ये बहुत बड़ी बात है कि रात में कुछ ऐसा कार्य ना करो जो दिन में मुंह दिखाते हुए भी क्या आए, शर्म आए, और दिन में कुछ ऐसा कार्य ना करो जो रात को आपको चैन की नींद ना आए। समझ में आ रही है बातें? चैन की क्या ना आए, नींद ना आए। हम सबके बीच में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रोध में आकर के, है ना, वैर में आकर के, मलालता से मलिन होकर के व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो सामने आने में भी उनको शर्म आती है, और दिन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते, उनको नींद नहीं आती। कई बार तो नींद की गोली लेने के बाद भी उनको क्या नहीं आती, नींद नहीं आती। आप सोच करके देखो, विचार करके देखो तनी कि ये कार्य हुआ क्यों? ये कार्य हुआ है क्रोध के कारण। किसी महापुरुष ने कहा है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध में आंखें बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है और जुबान खुल जाती है। व्यक्ति की आंखें क्या हो जाती है? बंद हो, खुल जाती है। उसे ये नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, और उसे ये नहीं पता कि वो बोल कहाँ रहा है ना? क्या तो बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, और साथ में क्यों बोल रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। और जब बाद में उसका क्रोध शांत होता है तो फिर वो सोचता है कि मैंने ऐसा बोला क्यों, मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने ऐसा कहा क्यों। लेकिन एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि फिर पछताए क्या हो तब, है ना? सुना है ना आप लोगों ने ये बातें तो? हाँ जी। जब चिड़िया ही खेत चुग गई उसके बाद पछताने का कोई लाभ। इसलिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सामने,
सारे समझदार और अनुभवी हैं, समझदार भी हैं, अनुभवी भी। ऐसे ही माताएं बैठी हैं, बड़ी बड़ी उम्र की माताएं, है ना, समझदार भी है, अनुभवी है। इनके घर में 4 सदस्य, 5 सदस्य, हर घर में जितने आप लोग बैठे हैं, हर घर में 4-5 सदस्य तो होंगे ना, या नहीं है? बताओ जी। हर घर में 4-5 सदस्य है। अब जब हर घर में 4-5 सदस्य है तो कोई न कोई ऊंच नीच छोटी छोटी बातें तो होती है ना। तो ऊंच नीच छोटी छोटी जो बातें होती है, तो उन बातों का हल कैसे निकलेगा? हाँ जी, उन चीजों का हल निकलेगा कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठें और अपनी अपनी बात रखें, सबको हक दे कि भैया सभी अपनी अपनी क्या रखो, बात रखो। और बात रखते समय उनको बात रखने दे, बीच में ये ना कहे कि भैया तेरे को बोलने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, दबाना नहीं चाहिए, उनको बात रखने दो, सबकी सुनो और सबकी सुन करके, है ना, फिर एक अनजान सा इंसान बन जाओ कि हमें कुछ पता ही नहीं है। अनजान सा इंसान बन करके फिर जिन्होंने सबने बात रखी है, उनमें से बड़े बुजुर्ग ही उन सबको ये बोले कि बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ इसका हल क्या निकाले अपन, हमें समझ में कम आ रहा है, आप हल बताओ। तो सारे ये बोलेंगे अपने से बड़ों को, या दादाजी को या पिताजी को बोलेंगे कि दादाजी आप ही इसका क्या निकालो, हल निकालो। समझ रहे हैं? हालांकि निकालना उनको ही था, लेकिन उनको ये नहीं कहना कि भैया सबने सुना दे, अब मेरी सुनो, मैं हल निकालता हूं। नहीं, कभी ऐसा बोलना ही। जिन्होंने बातें सुनाई उन्हीं को बोलो कि भैया तुम ही लोग बता दो इसका हल क्या निकलेगा। तो वो लोग बाद में यही कहेंगे कि ठीक है, आप लोग क्या कर दो, आप हल निकाल दो। निकालना तो तब भी उनको ही था, लेकिन अब उनकी तरफ से बात आ गई है, तो इसका मतलब हल निकालेंगे तो उनके समझ में वो बातें क्या होगी, आ जाएगी। फिर झगड़ा क्या हो जाएगा, आपको पता है, घर के चारों सदस्य या 5 सदस्य हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में एक बार बैठ करके आपस में बात कर लेनी चाहिए। कितनी बार? हफ्ते में एक बार। हालांकि सालों साल बीत जाते हैं, एक साथ हम बात नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, एक साथ हम बैठ पाते हैं? बताओ। घर के 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, एक साथ बैठ करके बात नहीं कर पाते, और बात ना कर पाने के कारण हमारे मन के मन मुटाव क्या है, बढ़ता रहता है। अंदर ही अंदर किसके अंदर क्या पनप रहा है हमें पता ही नहीं चलता, किसके अंदर कौन सी बातें चल रही है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं आपके सामने ये व्यवहारिक बातें रख रहा हूं कि घर में अगर 4-5 सदस्य है तो एक बार सबको, हफ्ते में तो कम से कम एक बार, कि स्पेशल रूप से एक बार सारे सदस्य बैठ जाओ और बैठ करके अपनी अपनी बातें क्या करो, रखो, ताकि मन के मन मुटाव क्या हो जाए, दूर हो जाए। हमारे आपस में बात नहीं होती, और बात न होने के कारण ही हमारी दूरियां क्या होती जा रही है, बोलो। हमारे आपस की बात न होने के कारण ही हमारी दूरियां क्या हो रही है, बढ़ रही। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब इसी होड़ में लगे हैं कि किसी तरीके से हम पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या हो जाए, पैरों पर खड़े हो जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस होड़ में नहीं लगा हुआ है कि आपस का हमारा प्रेम बना रहे, वैर ना आए हमारे अंदर, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा चाहता है मैं बाप से ज्यादा कमाऊं, हाँ जी, समझ रहे हैं? बेटा चाहता है मैं बाप से ज्यादा कमाऊं,
और बिटिया चाहती है कि घर में जितने भी है ना उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। हर किसी के पास होड़ लगी हुई है, और इस होड़ में पता नहीं कौन सा व्यक्ति कितना दूर हो जाता है हमसे, नहीं हो जाता? परिवार का कौन सा सदस्य हमसे कितना दूर हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें बाद में पता चलता, जब उनकी असलियत सामने आती है, बाद में पता चलता है अरे हमारे बेटा बेटी ऐसे निकले, या हमारे परिवार के सदस्य ऐसे निकले, क्या उनकी सोच ऐसी है। बाद में हम रोना रोते हैं, लेकिन शुरू में हम इस चीज के ऊपर विचार नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जबकि हमें इस चीज के ऊपर क्या देना चाहिए? जितने आप लोग बैठे, उन्हें फिर कह रहा हूं कि एक बार तो कम से कम आप लोग बैठा करो, परिवार के सदस्य, और बैठ करके सबसे सुना करो, चाहे वो कितना कड़वा सुनाए, जहर भरा हुआ हो वो निकलेगा। जैसे खीरा, आप कभी आपने खीरा खाया है? बताओ कैसे खाया है? पीछे से काट के खीरा जो होता है ना, खीरा हल्का सा काटा जाता है, उस पर हल्के से चक्कू से यूं करके उसको रगड़ा जाता है। वो किस लिए रगड़ा जाता है? कड़वापन मिट जाए, है ना, मिट जाए ना। तो ऐसे सारे जन एक साथ बैठ करके अपना अपना कड़वापन नहीं निकाल सकते। कड़वापन इसलिए निकालते हैं कि खीरा खाने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो जब हमारे अंदर से बहू बेटे, सास बहू ससुर, जितने भी घर के सदस्य हैं, अगर इन सबके हम सबके कड़वापन अगर निकल जाए तो मिल बैठ करके बात करने में कितना आनंद आएगा। पहले के समय में, है ना, पहले के समय में सारे बुजुर्ग, सारे युवक, सारे बच्चे एक साथ बैठ करके खेलते थे, खाते थे, पीते थे, नहीं होता था? है जी? कितना अच्छा लगता था, प्रेम था ना आपस में। आज देख लो, पहले के बुजुर्ग हमारे इस बात में होते थे, कोई आए तो हम खाएं, कोई आए तो हम खाएं, और आज इस बात में रहते ये जाए तो हम खाएं। बोलो ना, नहीं समझ में आ रही? आ रही है ना? आगे माता बहनों आ रही है समझ में? बोलो तो। माताएं बहनें एक साथ 10-10 लोग आ जाते थे। माताएं बहनें कमर कस के रहती थी हमेशा पूरे दिन कि 10 लोगों की रोटी कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में बनाते, है ना। और आज 2 भी आ जाए तो रोने के लिए बैठ जाती है। अरे मैं एक बात कर रहा हूँ, उनको घर की नहीं पूछती, तो यही तो रोना है ना। तभी तो आपस में प्रेम नहीं है, तभी तो आपस में मिलाप नहीं है। ये सोच बन गई हमारी कि अब तो घर घर की रोटी भी नहीं बनती है, दूसरे के लिए तो क्या बनाएंगे। तभी तो प्रेम नहीं है आपस में, मेल मिलाप नहीं है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, परिवार में शांति नहीं है। अब आप देखो, आप लोगों के पास मेरे ख्याल से किस चीज की कमी है बताओ? जितने आप लोग बैठे हो, चलो सबके घर में गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल तो जरूर होगी, बोलो है या नहीं? है। अगर गाड़ी नहीं होगी, वैसे तो गाड़ी तकरीबन बहुत से लोगों के पास आ गई है, अगर गाड़ी नहीं भी हुई तो मोटरसाइकिल तो है जी, ज्यादा नहीं तो सबके घर में 1-1 तोला सोना तो होगा, बोलो ना, है नहीं? है जी, ज्यादा नहीं तो 1-1 तोला तो होगा, या 10-10, 20-20 भी हो सकते हैं। चलो 1-1 लगा लो, एक तो होगा ही ना होगा, मरे से मरा व्यक्ति भी होगा तब भी 1 तोला तो सोना होगा ही होगा। अब आप देखो, फिर आप लोगों के पास सोना है, चांदी है, रुपया है, घर है, दुकान है, क्या नहीं है? उसकी जरूरत है सबको। किस किस को है बताओ? जी, किस किस को चाहिए शांति बताओ? और वो कहाँ से आएगी? आप जितने बैठे हो, आप ये कह रहे हो कि सबको शांति चाहिए, तो शांति कहाँ से आएगी बताओ?
क्या मोल आएगी वो? खेत में उत्पन्न होगी वो? नल में से निकलेगी वो? आसमान से टपकेगी वो? कहाँ से आएगी? अंदर से आएगी तो कौन प्रकट? महाराज को बोलो, महाराज कुछ कृपा कर, घर में शांति को नहीं। महाराज कहाँ से देंगे बताना जरा, बोलो। देने की चीज है ये, बांटने की चीज है ये तो सिर्फ पाने की चीज है। ना देने की चीज है ना बांटने की चीज है, ये तो पाने की चीज है जो अपने भीतर है और अपने भीतर से ही पाया जा सकता है। इसलिए भगवान महावीर ने ये कहा है कि मोक्ष का जो पहला कदम है, पहला ही कदम क्या है? 5 कदम है। पहला कदम क्या है? शांति। और शांति अपने आप में ही रखी जा सकती है, किसी और के पास नहीं। खुद के अंदर शांति होती है, इसलिए खुद के अंदर शांति होती है तो खुद के अंदर ही ढूंढ सकते हैं हम। इसलिए जितने आप बैठे हैं, कम से कम मेरी इतनी सी बात मान लो कि हफ्ते में एक बार परिवार के सभी सदस्य बैठ करके एक दूसरे की बात क्या कर लेना, सुन लो। सुनेंगे या नहीं बताओ? हाँ जी, सुनेंगे। सुनेंगे तो उनकी कड़वाहट क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। और कड़वाहट कम होती रहेगी तो धीरे धीरे आपस में प्रेम भी क्या रहेगा? है जी, प्रेम भी बना रहेगा। तो बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। समय आप लोगों का हो रहा है क्योंकि अभी एक छोटा सा कोई कार्यक्रम भी है ना, इस वजह से थोड़ा सा अपना कर लेते हैं। जो भी है अपना समय हो भी गया है तो सभी ध्यान रखेंगे। तो चौटाला साहब के सुपुत्र हैं, पोता। अच्छा, चौटाला साहब के पोता दिग्विजय हैं। सबको अपना अपना प्रचार चाहिए, है जी, सबको अपना अपना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो भी है। तो इस वजह से सभी जन ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 से 2 का समय रखा है। भाई बहन जितने आए हैं एक दूसरे को प्रेरणा दें। जो प्रवचन में नहीं आए हैं, बड़ौदी गांव है, पूरा जो गांव है बड़ा अच्छा गांव है, धार्मिक गांव है। और इस गांव से 12 के करीब चरित्र आत्माओं ने क्या ले रखी है? दीक्षा ले रखी है। 12 ये छोटी चीज नहीं होती। इतने जने एक धरती से, एक ही घर से, है ना, एक ही गांव से और एक ही गोत्र से, है ना, एक ही गोत्र के और एक ही परिवार के, क्योंकि गोत्र एक है तो परिवार भी एक ही है। तो इतने जनों ने दीक्षा ले ली, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब भी कोई संत आए तो ये सोचना चाहिए कि हमारे ही संत आए हैं, और आकर के हमें प्रवचन का पूरा क्या लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। अगर प्रवचन का लाभ लेंगे तो संतों का मन भी बना रहेगा। संतों का मन रहेगा कि चलो भाई 1 आध दिन और रुके, नहीं तो सीधा सीधा हिसाब है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, थारे पास काम बहुत है, हमारे पास काम बहुत है घूमने को। नहीं समझ रहे भाई? थारे पास काम है तो हमारे पास काम भी है ना। जब हम किस लिए बात देखेंगे, आगे जा करके लगाएंगे डेरा। इसी वजह से आप सब ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को सूचना दे, प्रवचन का लाभ ले। 8 से 9 का क्या नाम है, 1 से 2 का प्रवचन है। सभी जने ध्यान रखेंगे, समय पर पहुंचेंगे, प्रवचन का पूरा लाभ लेंगे, मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ।
अब सभी जने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम रिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो दोमा मंगलम चितारे लोगोतम रिंता लोगोतम सिद्धा लोगोतम साहु लोगोतम केवली पणतो दोमा लोगोतम चितारे सन भोज्यम रिंता सन भोज्यम सिद्धा सन भोज्यम साहु सन भोज्यम केवली पणतो दोमो सन भोज्यामि। अरिहंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, दया धर्म का सन्ना, चार सन्ने और न सन्ना कोई, जो गव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होई।